बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 401 असम्बली लैंग्वेज के असाइनमेंट नंबर 2 समर 2024 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ड्यू डेट इसकी 22 सितंबर है, लेकिन आप इसको 23 सितंबर रात 12 बजे तक भी सबमिट करवा सकते हैं। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। इस असाइनमेंट को दोस्तों आपने डॉक या फिर डॉक्स फॉर्मेट के अंदर सबमिट करना है, यानी MS वर्ड की फाइल के अंदर आपने इस असाइनमेंट को सबमिट करना है। इस असाइनमेंट के अंदर जो आपने टास्क परफॉर्म करना है उसके लिए सर ने आपको एक कोड दिया हुआ है। आपने इसी कोड को मॉडिफाई करना है और मॉडिफाई करने के बाद यही कोड आपने MS वर्ड की फाइल के अंदर पेस्ट करना है। तो आपने MS वर्ड की फाइल में दो चीज़ें सबमिट करनी है। पहला, जो आपको सर ने कोड दिया उस कोड को मॉडिफाई करना है, मतलब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और वो मॉडिफाइड असेंबली लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है वो आपने MS वर्ड की फाइल के अंदर पेस्ट करना है। एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़, जो आपने कोड मॉडिफाई किया है उसको आपने क्या करना है, डॉस बॉक्स पे रन करना है। उसकी जो आउटपुट आएगी उस आउटपुट का स्क्रीनशॉट लेकर आपने MS वर्ड पे लगाकर देन उस MS वर्ड की फाइल को सबमिट कर देना है, जिसमें दो चीज़ें होंगी। एक असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम होगा और दूसरा आपकी आउटपुट का स्क्रीनशॉट होगा। अब दोस्तों इस असाइनमेंट को करने के लिए सबसे पहले आपको नीड है दो चीज़ों की। फर्स्ट, डॉस बॉक्स, और सेकंड नंबर के ऊपर एसएमसॉफ्ट फोल्डर। दोस्तों अगर आपके पास डॉस बॉक्स और एसएमसॉफ्ट फोल्डर नहीं है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया जाएगा। आप मेरी वो वीडियो वॉच करके प्रॉपर ये देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि किस तरह से आप डॉस बॉक्स और एसएमसॉफ्ट को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आप प्रॉपरली मेरी वो वीडियो वॉच करने के बाद डॉस बॉक्स और एसएमसॉफ्ट को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद आपने इस वीडियो पे वापस आना है और यहाँ पर आने के बाद आपने मेरी वेबसाइट ओपन करनी है। दोस्तों जब आप मेरी वेबसाइट ओपन करेंगे तो वेबसाइट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दिया गया है। आप जैसी वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पे पहली देखें पोस्ट है CS 401 असाइनमेंट 2 सोल्यूशन समर 2024। आपने सिंपली इस पोस्ट को ओपन कर लेना। जब आप इस पोस्ट को ओपन करेंगे उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप आपने दोस्तों ये करना है कि आपने अपने डेस्कटॉप पे जाना है। ठीक है, मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको। आपने अपने डेस्कटॉप पे जाना है और ऐसे अपने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू पे जाकर आपने यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का। आपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके एक नोटपैड की इस तरह फाइल ओपन कर लेनी है। जैसे मैंने एक नोटपैड की फाइल ओपन की है, ऐसे आपने भी एक एम्प्टी नोटपैड की फाइल ओपन करोगे और उसके बाद आपने क्या करना है, मेरी वेबसाइट पे वापस आना है और वापस आने के बाद ये जो कोड है, ये देखें, ये आपको कोड दिया जा रहा है, ये पूरे का पूरा कोड आपने कॉपी कर लेना है। मैं आपको कॉपी करके दिखाता हूँ। ये देखें, आपने इस तरह से ये जो पूरा कोड है यहाँ से लेकर ये देखें यहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ से ये पूरा कोड आपने इस तरह कॉपी कर लेना है ऊपर तक, टॉप तक, यहाँ तक, ORG तक। तो इस कोड को सिलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल सी से इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे नोटपैड की जो आपने फाइल ओपन की थी एम्प्टी, यहाँ पर आने के बाद आपने इस पूरे के पूरे कोड को कंट्रोल V के साथ आपने पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट करेंगे तो ये देखें आपके नोटपैड की फाइल के ऊपर ये पूरा का पूरा कोड आ चुका है। अब आपने दोस्तों चेंजिंग कहाँ पे करनी है वो बता देता हूँ। आपने सबसे लास्ट पे आना है, मतलब कोड के सबसे लास्ट पे आना है और यहाँ पे देखें ये आपको लास्ट के ऊपर ना यहाँ पे मूव AX 9876, ये बेसिकली VUID के लास्ट 4 डिजिट हैं। तो यहाँ पे 9876 की जगह पे आपने अपनी VUID के जो भी लास्ट 4 डिजिट्स हैं वो यहाँ पे लिख लेने हैं। मान लें आपकी VUID की लास्ट 4 डिजिट हैं 3456, फ़र्ज़ करते हैं ये आपकी VUID की लास्ट वाले 4 डिजिट हैं। तो आपने भी इस तरह कोड के सबसे लास्ट पे आना है और यहाँ पर आने के बाद ये कौन सी लास्ट पे आना है, 1 2 3 4 5, लास्ट वाली जो 5 नंबर वाली लाइन है ना, लास्ट से ऊपर 5 नंबर वाली जो लाइन है, वहाँ पर आपने ये जो 4 डिजिट पहले से लिखे होंगे उनको रिमूव करके अपनी VUID के लास्ट वाले 4 डिजिट लिख लेने हैं। जब आप यहाँ पे अपनी VUID के लास्ट वाले 4 डिजिट लिख लेंगे उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पे ऊपर फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सेव एज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सेव एज के ऊपर क्लिक करेंगे ये आपसे पूछ रहा है आपने फाइल अगेन कहाँ सेव करनी है। तो आपने अपनी ये जो फाइल है अगेन सेव करनी है अपने एसएमसॉफ्ट फोल्डर के अंदर। अब आपका एसएमसॉफ्ट फोल्डर आपने कहाँ रखा है, इससे पहले जो आपने मेरी वीडियो देखी है उसमें आपने यकीनन डॉस बॉक्स को इंस्टॉल किया होगा और उसके बाद एसएमसॉफ्ट को अनजिप करके आपने किसी न किसी जगह पे रखा होगा, किसी न किसी लोकल डायरेक्टरी के अंदर। तो आपने जिस भी लोकल डायरेक्टरी के अंदर एसएमसॉफ्ट फोल्डर रखा है वहाँ पे जाएं। तो मैंने लोकल डिस्क D के अंदर रखा है तो मैं यहाँ पे लोकल डिस्क D के ऊपर क्लिक करूँगा, सिंगल क्लिक, तो मैं आ गया हूँ लोकल डिस्क D के अंदर। तो यहाँ पे देखें, ये देखें लोकल डिस्क D के अंदर मेरा एसएमसॉफ्ट फोल्डर पड़ा हुआ है। अब मैं इस एसएमसॉफ्ट फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक करूँगा। जैसे मैं इस एसएमसॉफ्ट फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो मैं इस एसएमसॉफ्ट फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ।
इसमें आने के बाद यहाँ पे अब आपने इस फाइल को सेव करना है। तो सेव करने के लिए यहाँ पे फाइल का नेम बताएं नीचे। तो फाइल का नेम जो भी आपने बताना है, अब अपना नेम भी रख सकते हैं, जैसे मैंने अपना नाम रख लिया खिज़र। उसके बाद .asm लगाना मत भूलिएगा। तो जो भी फाइल का नेम रखेंगे उसके बाद .asm लिखना है और उसके बाद नीचे से आपने यहाँ से आल फाइल सेलेक्ट करना है। आल फाइल सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर। एक बात का ख्याल रहे, आपने ये फाइल एसएम सॉफ्ट फोल्डर के अंदर सेव करनी है, बाहर सेव नहीं करनी। जिस भी लोकल डिस्क के अंदर आपने एसएम सॉफ्ट फोल्डर रखा हुआ है, उस एसएम सॉफ्ट फोल्डर के अंदर जाकर आपने फाइल सेव करनी है। ये ना हो एसएम सॉफ्ट फोल्डर के बाहर ही फाइल सेव कर दें। तो मैंने एसएम सॉफ्ट फोल्डर के अंदर आकर यहाँ पे देखें, ये मैंने खिज़र.asm नाम की फाइल जो है सेव करने जा रहा हूँ। ये सेव किया, चलें ये फाइल सेव होगी। ओके जी, अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, मैं इस नोटपैड की फाइल को पहले एक चीज़ का कर लेते हैं। पहले आपने ये देख लेना है कि आपकी ये जो VUID की लास्ट वाली 4 डिजिट हैं जो कि डेसिमल के अंदर है, इनका हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या बनती है। क्योंकि ये आपको पता होगा तो फिर ही आपको पता चलेगा कि आपका सही आंसर आया कि नहीं आया। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कैसे आप हेक्साडेसिमल वैल्यू चेक करते हो। उसके लिए आप अपने कंप्यूटर में जाओ, वहाँ पर जाके आपने सिंपली सर्च करना है, क्या बोला, कैलकुलेटर। जैसे आप कैलकुलेटर सर्च करोगे तो कैलकुलेटर सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा कैलकुलेटर। ये कैलकुलेटर का ये वाला जो मोड है ये कैसे आता है वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप अपने कैलकुलेटर को ओपन करोगे ना, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ तो ये स्टैंडर्ड, यहाँ पे ना ये स्टैंडर्ड सेलेक्ट होगा। तो आपने यहाँ पे व्यू के ऊपर जाना है और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है प्रोग्रामर। जैसे आप प्रोग्रामर वाले मोड पे जाओगे तो यहाँ पे इस तरह का मोड ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल रहे हैं, हेक्स, डेक, ऑक्ट, बिन यानी बाइनरी। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डेसिमल सेलेक्ट होगा। तो आपने डेसिमल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपनी VUID की जो भी लास्ट वाली 4 डिजिट है वो यहाँ पे पुट कर देना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 3 4 5 6, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 3 4 5 6 लिख लिया। लिखने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पे ऊपर ये जो हेक्साडेसिमल हेक्स की ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर टिक करना है। तो ये देखें वो कहता जी आपने अभी भी जो वैल्यू डेसिमल के अंदर दी थी उसका हेक्साडेसिमल वैल्यू बनती है कैपिटल D80। तो अब हमारा जो आंसर आएगा वो कैपिटल D80 आना चाहिए। चलिए मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। अब दोस्तों आपने इस कोड को सेव तो कर ही लिया है एसएम सॉफ्ट के अंदर। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आएँ, कहाँ पर, अब आप ये सारा कुछ मिनिमाइज करें और यहाँ पे आपने अब क्या करना है, टास्क बॉक्स को ओपन करें। तो मैंने टास्क बॉक्स को ओपन किया। अब यहाँ पे आपने टास्क बॉक्स पे क्या लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पे टास्क बॉक्स को ओपन करने के बाद टास्क बॉक्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखना है माउंट, MOUNT माउंट, MOUNT माउंट। माउंट लिखने के बाद आपने स्पेस देनी है। स्पेस देने के बाद आपने अपनी उस डायरेक्टरी का नाम बताना है जिस डायरेक्टरी के अंदर आपने अपना एसएम सॉफ्ट फोल्डर रखा हुआ है। तो मैंने डी के अंदर रखा हुआ है, तो मैं यहाँ लिखूंगा स्मॉल डी, मतलब अपनी डायरेक्टरी का नाम स्मॉल के अंदर बताएं। उसके बाद फिर स्पेस दें। स्पेस देने के बाद अगेन अपनी जो डायरेक्टरी है उसका नाम कैपिटल में बताएं। तो लोकल डिस्क डी, कैपिटल में डी लिखा, आगे लगाना है आपने कॉलन लगाने के बाद डबल फॉरवर्ड स्लैश और उसके बाद आपने लिखना है एसएम सॉफ्ट। क्या लिखना है, अपने फोल्डर का नाम एसएम सॉफ्ट, ASSM सॉफ्ट। एंटर प्रेस कर दें। ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाके आपने अगेन लिखना है ये जो ऊपर आपने यहाँ पे लिखा था ना माउंट के बाद जो भी अपनी डायरेक्टरी का नाम बताया था स्मॉल के अंदर, वही सेम नाम आपने यहाँ पे स्मॉल में बताना। तो मैंने यहाँ पे ऊपर माउंट के बाद बताया था स्मॉल डी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डी स्मॉल डी, आगे कॉलन और उसके बाद एंटर प्रेस करूँगा। चलें जी, हम लोकल डायरेक्टरी डी में चले जा चुके हैं। अब यहाँ पे हमने क्या लिखना है, यहाँ पे हमने लिखना है NASM नाज़म स्पेस और उसके बाद अपनी फाइल का नाम जो अभी अभी आपने फाइल सेव की थी। जैसे मैंने अपनी फाइल सेव दी खिज़र के नाम से, तो मैंने यहाँ लिखा खिज़र, अपनी फाइल का नाम खिज़र.asm, उसके बाद -o और उसके बाद स्पेस देके आपने लिखना खिज़र.com। एंटर प्रेस करना है। अगर कोई एरर होगा तो ये आपको बता देगा, अदरवाइज अगर कोई एरर नहीं होगा तो ये नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। अच्छा, अब आपने यहाँ पे अपनी अगेन फाइल का नाम लिखना है खिज़र.com, ठीक है, खिज़र.com लिख के आपने एंटर प्रेस करना है। और ये देखें दोस्तों आपकी आउटपुट आ चुकी है। और ये देखें ऊपर टॉप के ऊपर देखें आउटपुट क्या है, कैपिटल D80। और ये देखें हमारे यहाँ पे आंसर भी यही आया था, कैपिटल D80। लें जी, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ओके जी, अब आपने क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ये जो आपकी आउटपुट आई है इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है। अब आपने MS वर्ड की फाइल ओपन करनी है, उस पर आपने ये जो आउटपुट का स्क्रीनशॉट है ये लगाना है और इससे ऊपर आपने ये समझिएगा जो कोड मैंने आपको दिया वो पेस्ट करना है। मैं इसको बंद करता हूँ। ये देखें, ये जो आपने नोटपैड के अंदर ये जो समरी का कोड है, ये आपने पूरा का पूरा कोड जो है MS वर्ड की फाइल ओपन करनी है। चलिए मैं वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर आपने सबसे पहले राइट क्लिक करना, न्यू पे जाना है और उसके बाद यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। ये MS वर्ड की फाइल ओपन हो गई है। अब इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लो। ओके जी, उसके बाद मैं यहाँ पे लेआउट पे जाता हूँ, मार्जिन पे जाता हूँ, नैरो मार्जिन सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद जो भी आपने ऊपर लिखना है, अपनी ID जो भी लिखना है वो लिख लो। और उसके बाद यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये जो पूरे का पूरा कोड है असेंबली का, ये आपने कंट्रोल A सेलेक्ट ऑल कंट्रोल C से कॉपी MS वर्ड की फाइल में जाएँ, वहाँ जाके पेस्ट कर दें। लें जी, ये पूरा कोड पेस्ट हो गया। अब इस कोड के नीचे आपने आउटपुट लगानी है। तो ये जो आपके आउटपुट का स्क्रीनशॉट है इसको यहाँ से ऐसे
कॉपी करें, कॉपी करने के बाद यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट कर दें। ये आउटपुट का स्क्रीनशॉट लग गया। लें जी, हमारा सारा कुछ कंप्लीट हो गया, कोड भी आ गया और ये स्क्रीनशॉट भी आ गया। अब आपने इसी एमएस वर्ड की फाइल को एलएमएस पे सबमिट कर देना। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।